हाँ दोस्तों, जो आपने थंबनेल में पढ़ा है वह बिल्कुल सही है कि सोया हुआ शेर अब जग चुका है, क्योंकि अभी कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स आए हैं। तो उन रिजल्ट्स को देखकर मैं यकीनन कह सकता हूँ कि आने वाले टाइम में ये बहुत ही ऊंची छलांग लगाने वाला है। तो इस वीडियो को अंत तक पूरा देख लेना, ताकि बीच में कोई जल्दबाजी मत करना कि सिर्फ नाम पढ़ा और जाकर शेयर को कल बाय करने चल दिए। से उसके फंडामेंटल्स, उसका बिजनेस आपको समझ में आना चाहिए। अगर तभी आप उसमें पैसा लगा सकते हैं और मोटा पैसा बना पाएंगे, क्योंकि अभी कंपनी बिल्कुल नई है और अभी इसका मार्केट कैप भी बहुत छोटा है। तो रिजल्ट्स आते ही ये नहीं कि सीधा जाकर छलांग लगा ली और बाय करने चल दिए। आप उसमें वेट कीजिए, रिजल्ट्स का एक्सपीरियंस लीजिए, देखें, उसके फंडामेंटल्स चेक करें। अगर कंपनी अच्छी लगती है तो आप ज़रूर उस कंपनी के साथ जा सकते हैं। आपको पता है कि मैंने ये चैनल इन्वेस्टिंग की दुनिया सिर्फ उसी लिए खोला हुआ है, ताकि जो भी रिटेल इन्वेस्टर्स इस स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ जानना चाहता है, कोई न्यूज़ अपडेट होती हैं या फिर खुद से सीखना चाहता है, तो उसके लिए ये चैनल बहुत ही सूटेबल है। और आने वाले टाइम में आपको पता भी लग जाएगा कि ये चैनल आपकी लॉन्ग टर्म में कैसे हेल्प करने वाला है। नमस्कार दोस्तों, इन्वेस्टिंग की दुनिया में आप सबका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त अमित कुमार। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले, अगर आपने दिवाली धमाका के नाम से अपलोड हुई वीडियो, जिसमें स्टॉक मार्केट से करोड़पति बनने का आसान तरीका बताया गया है, उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है और जाकर और इस वीडियो को ज़रूर देख लें। ये आपकी ज़िंदगी बदलने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। अब हम सीधे कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स पर आ चुके हैं और इसके बाद आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सीक्वेंस सही है। 969 का ही सीक्वेंस देखा गया है रिज़ल्ट में। तो इसी पैटर्न में हमें रिजल्ट्स पढ़ने हैं। और अगर हम टोटल इनकम्स पर ध्यान दें तो टोटल इनकम जो इस बार कंपनी ने बनाई है वो है 1312 मिलियन, और पहले था 948 मिलियन पिछले क्वार्टर में, और उससे पहले पिछले साल था 938 मिलियन। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी उछाल लगी है 938 मिलियन से 1312 मिलियन तक, और 948 से 1312 मिलियन। तो आप सोच रहे हैं, ये तो समझ में आ गया कि जो नेट इनकम है वो तो बिल्कुल ही टॉप की कंपनी ने दिखाई है। उसके बाद हम एक्सपेंसेस पर भी ध्यान देंगे। तो एक्सपेंसेस, जब इनकम बढ़ती है तो ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि इनकम के साथ एक्सपेंसेस भी बढ़ ही जाते हैं, क्योंकि जैसे आप कॉस्ट कंज्यूम्ड जो होगी, क्योंकि मटेरियल ज़्यादा निकाला है तो कॉस्ट कंज्यूम भी ज़्यादा ही दिखाई देगी। लेकिन देखना यह है फिर कि टोटल इनकम कंट्रोल में होनी चाहिए, ताकि जो प्रॉफिट बचे वो अच्छा खासा देखने को मिले। अगर हम नेट एक्सपेंसेस की बात करते हैं तो नेट एक्सपेंसेस में उछाल ज़रूर देखने को मिलेगा, जो कि 667 से सीधा 978 हो चुका है, और 723 से 978 हो चुका है। अब एक्सपेंसेस माइनस कर देते हैं इनकम से, तो प्रॉफिट आफ्टर द टैक्स बचता है। प्रॉफिट जो बचा है टोटल वो है, पहले 271 करोड़ 271 मिलियन था, फिर 224 मिलियन था पिछले क्वार्टर में, थोड़ा डिप था। लेकिन इस बार दोनों ही मैटर में ईयर ऑन ईयर भी, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी अच्छी ही खासी ग्रोथ देखी गई है। इसके बाद जो प्रॉफिट में है वो गवर्नमेंट शेयर लेने आ जाती है टैक्स के रूप में। तो जो टैक्स कटने के बाद जो मेन प्रॉफिट जो कंपनी के हाथ में आया है वो है, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा तो मैं आपके लिए लिख देता हूँ, ये था 190, इसके बाद 164 बचा था, और जो इस बार कमाया है वो है 251। तो आपको मिलियंस में दिख रहा होगा कि पिछले साल के मुकाबले भी कितनी खासी अच्छी खासी उछाल देखी गई है कंपनी में। और इस क्वार्टर के मुकाबले, जो पिछले क्वार्टर के मुकाबले भी अच्छा खासा ही प्रॉफिट जनरेट किया है कंपनी ने। वही जो रिज़ल्ट है उसी प्रोपोर्शनेट में हमें उसका ईपीएस में भी ग्रोथ देखी जाती है, जो 6 से 8 हो चुकी है और 5.5 से 8.25 के आसपास जा चुकी है। तो कंपनी के रिज़ल्ट आप खुद अपने हिसाब से, मेरे कहने से नहीं, आप खुद अपने हिसाब से जज कीजिए। और मेरी ओर से तो इस कंपनी के रिज़ल्ट्स में जो ग्रोथ देखी है वो 5 स्टार की ग्रोथ है। और इसको आगे हम एक लॉजिक के साथ बताना चाहूँगा कि ये इस कंपनी पर मैं इतना बड़ा विश्वास के साथ कैसे कह रहा हूँ कि अभी तो इसको बहुत लंबी छलांग लगानी है। तो उसका मैं आपको एक लॉजिक के साथ समझाने की कोशिश करता हूँ। इस कंपनी के बाय करने के पीछे मेरा लॉजिक क्या है वो आपको ज़रूर समझ में आएगा। पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप जो अभी देख रहे हैं आजकल जो गवर्नमेंट का फोकस है, और पूरे वर्ल्ड का भी मैं बात करूँ तो पूरे वर्ल्ड का किस चीज़ पर सबसे ज़्यादा फोकस है, तो आपका सबसे पहले आंसर आएगा सर क्लाइमेट चेंज के इश्यू को लेकर, और जिसमें कि सबसे पहले हमें ग्रीन एनर्जी और
क्लीन एनर्जी पर फोकस करना पड़ेगा ही पड़ेगा, और जिसमें इंडिया को तो सबसे ज़रूरी नेसेसिटी है कि इस पर क्लीन एनर्जी की तरफ स्टेप लेने पड़ेंगे, क्योंकि इंडिया को सबसे ज़्यादा मार पड़ती है, दोहरी मार पड़ती है जब क्रूड ऑयल के प्राइजेस आसमान को छूने लग जाते हैं, और ऊपर से जैसे जो ऑयल एक्सपोर्ट कंट्रीज़ हैं, जब उन्होंने अपना सेल्स को मतलब बढ़ाने से मना कर दिया है और सेल्स और कम करने पर, जो उत्पादन कम करने पर अभी विचार कर रही है, तो उन चीज़ों से जो प्राइस हैं वो इन क्रूड ऑयल के वो और ऊपर जा सकते हैं। इसी वजह से इंडिया को आने वाले टाइम में और ज़्यादा खर्चा करना पड़ सकता है। तो सबसे पहले आता है क्लीन साइंस और ग्रीन एनर्जी। सेकेंड स्टेप की बात करें तो इंडिया को आजकल आप देख चुके हैं कि खुद डिजिटलाइजेशन पर कितना फोकस कर रही है। खुद डिजिटलाइजेशन का मीन्स कि अब हम सोचें कि डिफेंस में, जो डिफेंस सेक्टर है उसमें पूरा योगदान अब आत्मनिर्भर भारत की वजह से पूरा अब इंडियन कंपनीज़ पर फोकस किया जा रहा है, और डिफेंस सेक्टर में इंडिया की कंपनियों में को ही ऑर्डर मिल रहे हैं। आपको पता होगा कि बाहर से अभी 104 प्रोडक्ट्स की और लिस्ट निकाली है इंडियन गवर्नमेंट ने, जो कि बैन कर दिए गए हैं, बाहर से नहीं इंपोर्ट होंगे और इंडिया में ही सभी का उत्पादन किया जाएगा। तो आप समझ रहे हैं डिफेंस सेक्टर में भी इसका अच्छा खासा योगदान है। अगर थर्ड बात करें तो स्पेस सेक्टर की, स्पेस सेक्टर में भी अपने इसरो को बार बार टास्क मतलब बार बार अच्छे ऑर्डर्स मिलते ही जा रहे हैं, क्योंकि ये सस्ते जो मिसाइल लॉन्चेज हैं सस्तों में कर देते हैं दूसरी और ऑर्गेनाइजेशन के मुकाबले में। इसलिए इस सेक्टर का जो स्पेस सेक्टर है उसमें भी इस कंपनी का अच्छा खासा योगदान देखा जाता है। तो मेरे लॉजिक के साथ जैसे कि कंपनी एक्सपोर्ट्स डिफेंस के सेक्टर में और अच्छी ग्रोथ करेगी, उसमें भी योगदान से इसका बढ़ेगा। स्पेस सेक्टर में भी इसका योगदान अच्छा खासा देखा जाता है। एरो स्पेस में भी यह कंपनी काम करती है। क्लीन साइंस और ग्रीन एनर्जी पर तो ये बहुत ही ज़्यादा काम करती है। क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, डिफेंस सेक्टर तो है ही टॉप पर। तो आने वाले टाइम में इस कंपनी की और परफॉर्मेंस सुधर सकती है। तो जो लोग सिर्फ नाम देखने के लिए आए हैं उनको मैं नाम दिखा देता हूँ। एमटा टेक्नोलॉजीज़, जो कि हर सेक्टर में काम कर रही है, जिसकी आने वाले टाइम में अच्छी खासी डिमांड रहने वाली है। अगर एक महीने से बात करें तो कोई ग्रोथ का ज़्यादा चांसेस नहीं है, लेकिन एक साल में अच्छी खासी अभी भी टॉप से कंपनी गिरी हुई है, जो कि कंपनी का टॉप था। लगभग 34% के आसपास कंपनी में गिरावट चल रही है, और लेकिन 2020 में ही कंपनी लिस्टेड हुई है, जब से 60% रिटर्न बना चुकी है। और ये 60% कोई बेकार रिजल्ट्स नहीं है, रिटर्न्स नहीं है। अगर इसके टॉप की बात करें स्टार्टिंग में तो लगभग 150% की तेज़ी कंपनी में देखी गई थी। अभी गिरावट के चलते कंपनी नीचे चल रही है, लेकिन कंपनी का बिजनेस आने वाले टाइम में और ग्रो हो सकता है। इसी की उम्मीद पर मैं इस कंपनी को आपके सामने लेकर आया हूँ। आप इसको स्टडी करें, और मार्केट कैप आप ज़रूर ध्यान दें कि सिर्फ 5,000 करोड़ का ही मार्केट कैप है। जो इसमें फ्लक्चुएशंस आएंगे वो लगभग 40-50% मिनिमम हो सकते हैं उस गिरावट के कारण। अगर आप में हिम्मत नहीं है रुकने की तो आप इस कंपनी में बिल्कुल एंट्री ना लें। स्टॉक पी आपको 73 पर दिख रहा होगा, आपके हिसाब से ज़्यादा होगा, लेकिन कंपनी का स्टॉक पी अभी रीजनेबल वैल्यू पर ही है, क्योंकि ये कम होता हुआ दिखेगा। अभी आपके सामने कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है, प्रॉफिट बढ़ा है। तो रेवेन्यू प्रॉफिट जब बढ़ता है तो कंपनी का ईपीएस बढ़ता है, और ईपीएस बढ़ने की वजह से ये पी जो रेशियो है वो आपको कम होता हुआ दिख जाएगा 2-4 दिन में, जैसे ये अपडेट होगा। तो कंपनी के फंडामेंटल्स पर को भी जानने की कोशिश करते हैं। कंपनी का नाम यहाँ पर भी आपको दिख रहा है 1632 पर। कंपनी इस्टेब्लिश हुई थी 1970 में, और ये मैन्युफैक्चर करती है मशीन इक्विपमेंट्स, असेंबल करती है, सब असेंबली, स्पेयर पार्ट्स ऑफ एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी में काम करती है, स्पेस सेक्टर में काम करती है, एरो स्पेस में, डिफेंस में और अदर इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज़ में काम करती है। तो कंपनी का हर तरफ से डाइवर्सिफिकेशन अच्छा खासा दिखता है। कंपनी का मार्केट कैप मैं आपको दिखा ही चुका हूँ, जो 5,000 पर चल रहा है। कंपनी ने हाई जो लगाया था वो देखिए 2500 हाई था, और 1200 पर। सोच सकते हैं 50% ऐसे ही कंपनी गिर जाती है। अभी 1600 पर ट्रेड कर रहा है, और कल इसमें और तेज़ी की उम्मीद हो सकती है। स्टॉक पी 67 दिखा चुका हूँ। आरओसी और आरओई भी अभी डबल डिजिट में ही हैं, लेकिन ये धीरे धीरे जैसे जैसे कंपनी प्रॉफिट कमाएगी तो और अच्छा बढ़ता हुआ दिखाई देगा आपको। इस सेक्टर में ये कंपनी अभी भी उम्मीद के साथ, जैसे पारस डिफेंस है और एमटा टेक्नोलॉजी, ये दोनों कंपनियां आने वाले टाइम में उम्मीद के साथ अच्छा ही परफॉर्मेंस दिखा सकती हैं। अभी दोनों का स्टॉक पी भी आपको रीजनेबल वैल्यू पर ही 60-70 हाई दिख रहा है, लेकिन इनके हिसाब से ये कंपनियां जैसे जैसे प्रॉफिट कमाएगी ये कम होता चला जाएगा। और मार्केट कैप 5,000 करोड़ का है, तो आने वाले टाइम में जैसे मार्केट कैप बढ़ेगा तो इनकी और तेज़ी की उम्मीद है। अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स जो मैं दिखा चुका हूँ आपको यहाँ से भी डायरेक्टली दिख रहा होगा कि जो पिछले साल 91 की सेल थी अभी 126 हो चुकी है, तो अच्छी खासी सेल्स में ग्रोथ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी 28% का है, अच्छा खासा ही चल रहा है। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट देखिए 19 से लेकर 25 तक बढ़ चुका है। कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। अगर मैं इसकी P&L लॉस स्टेटमेंट, जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है वो दिखाता हूँ, तो आप देखिए सेल्स 54 से लेकर
पहले अप डाउन बहुत ज़्यादा चलता था धीरे धीरे, क्योंकि छोटी कंपनी थी। 5400 हुआ, 100 से फिर 85, फिर 105, फिर 81, फिर 81, फिर 101, कॉन्स्टेंसी नहीं थी। अभी देखिए इसके बाद 157 हुआ, फिर 184। यहाँ से कंपनी ने अच्छी जो रेगुलरिटी है, जैसे जैसे साइज़ बड़ा होता है कंपनी को ऑर्डर बुक अच्छी होती चली जाती है, और उसी वजह से परफॉर्मेंस देख सकते हैं आप। 2017 से लेकर 101, फिर 157, फिर 184, फिर 214, फिर 246, 322 और अभी 394 पर चल रही है। अच्छी खासी ग्रोथ देखी जा रही है। अगर ओपीएम की बात करें, ओपीएम भी पहले माइनस में जो बिल्कुल कम दिख रहा था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 2% माइनस का 12%, जो अभी बढ़कर 28% तक जा चुका है। और प्रॉफिट की भी बात करें तो प्रॉफिट आपको पहले बिल्कुल ही गिरा हुआ दिखेगा। ये देखिए आप बिल्कुल नज़र डालिए, इसलिए छोटी कंपनियों में क्या होता है, एफआईज डीआईज बहुत कम एंट्री लेते हैं, इस वजह से देखिए -2, 3 0, 2, 5, -5 करोड़ 0, फिर -15, इधर से कॉन्स्टेंसी शुरू हुई 5 करोड़, 39 करोड़, 31 करोड़। तो यहाँ से देख रहे हैं आप कंसिस्टेंसी देखिए, अब यहाँ से प्रॉफिट में आना शुरू हुआ, यहाँ -15 से लेकर ये धीरे धीरे ग्रोथ देखिए आप, 39, फिर 31, फिर 46, फिर 61, तो अच्छी खासी अभी 75 पर जा चुकी है। तो ग्रोथ अच्छी खासी ही देखी जा रही है। अगर सेल्स ग्रोथ की बात करें तो पाउडर की सेल्स ग्रोथ 10 साल से बढ़िया डबल डिजिट है। प्रॉफिट ग्रोथ में भी अच्छा 40% की तेज़ी देखी जा रही है। स्टॉक सीजीआर माइनस में दिख रहा है, क्योंकि कंपनी ज़्यादा पुरानी लिस्टिंग नहीं है। और अगर लिस्टिंग के हिसाब से इसकी बात करें तो रिजर्व्स भी अच्छे खासे बढ़ते ही जा रहे हैं कंपनी के, जो पहले 185 की रेंज में ही थे, 200 की रेंज में, लेकिन अभी 500 तक जा चुके हैं। अगर इसकी बोरिंग्स की बात करें तो कंपनी ने पहले बोरिंग्स कम थी बिल्कुल, अभी थोड़ा बोरिंग्स ज़रूर लिया है, क्योंकि कंपनी को और डाइवर्सिफाई करना और अपना पोर्टफोलियो को बढ़ाना है, तो इस वजह से ये भी ज़रूरी है। लोन लेना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसके सही यूटिलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न पर बात करें तो प्रमोटर खुद लगभग 47% के आसपास शेयर होल्डिंग में बैठे हुए हैं। और अगर डीआईज की बात करें तो एफआईज ने भी थोड़ी सी शेयर होल्डिंग पैटर्न में बढ़ाया है। डीआईज भी देखिए 27% का लाजवाब शेयर होल्डिंग पैटर्न है, जो कि देखिए आप पहले सिर्फ 24 था, 24 से 27 होते चले गए, और बढ़िया अच्छा शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अच्छा देखा जा रहा है। तो कंपनी की आने वाले टाइम में आपको क्या लगता है कि ये बिज़नेस चलने वाला है, तो इस कंपनी के साथ आप जा सकते हैं। सिर्फ आपको अगर बिज़नेस अच्छा है लगता है तभी आप इस कंपनी के साथ जाएँ। और ये आने वाले टाइम में ऐसा नहीं कि ये 1-2 साल में ही रिटर्न बना कर दे देगी, लेकिन आप अगर लॉन्ग टर्म का विचार है तो लॉन्ग टर्म के लिए ही इस कंपनी में एंट्री लें, क्योंकि आने वाले 10 साल के बाद इंडिया जो आज है वो नहीं रहने वाला है। इंडिया की डिफेंस सेक्टर भी अच्छे से काम करने वाला है, और क्लीन साइंस पर तो आपको, क्लीन एनर्जी पर तो आपको पता ही है कि कितना फोकस किया हुआ है इंडिया ने। आने वाले टाइम में इनकी अच्छी खासी डिमांड रहने वाली है, तो इस कंपनी को कल बहुत ज़्यादा तेज़ी भी देखने को मिल सकती है। तो उस वजह से सिर्फ तेज़ी देखकर एंट्री ना लें। कंपनी पर आपको विश्वास है तभी आप एंट्री लेने की सोचें। उसके बाद अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना, और वीडियो को दोस्त के साथ, फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक टाइमली पहुंच सके। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।